चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेने वाला हूं। 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस निचोड़ के जो मैं बताऊंगा बड़े ध्यान से सुनना। कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए, कौन सा स्किप कर सकते हो, कहां पे इंटरिम डिविडेंड करने के बजाय डिस्टिंक्शन इंटरिम और फाइनल किया तो भी हो जाएगा काम। ऐसे में आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा। साथ साथ ये चैप्टर कितने मार्क्स का है वो बताऊंगा। फिर जो मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर, उसमें डिविडेंड के क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए वो भी बताऊंगा। पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। यदि एक स्टूडेंट है, बहुत टेंशन में है, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ और एकदम टेंशन में आता है, सर 10 दिन बचे हैं, तो मैं उसको बोलूंगा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और ये डिविडेंड 3 चैप्टर कर ले, पास होने के चांसेस 50% या 90% से बढ़ जाते हैं। ये चैप्टर आपको करना ही चाहिए, क्योंकि एक तो हाईएस्ट में से मार्क्स है। कितने मार्क्स है? 13। बाकी फाइनेंशियल मार्केट भी है, लेकिन ये दो चैप्टर मिलके है 11 और 12। ये सिंगल चैप्टर है 13। और देखा गया कि फर्स्ट एंड 2 मिलकर 25 है, तो पहला चैप्टर जो था कितने मार्क का था? 8 मार्क का था। मतलब देखा जाए तो इंडिविजुअल चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 काफी ज्यादा था, चैप्टर नंबर 3 काफी ज्यादा था। 2, 3 और ये जो डिविडेंड का चैप्टर है, ये हाईएस्ट मार्क्स का इंडिविजुअल चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, आप पूछोगे कैसे पता चला? क्योंकि हमने एक एक चैप्टर के मार्क्स स्टडी किए और उस बुनियाद से हम बता रहे हैं। आप लिख भी सकते हो, चैप्टर नंबर 1 का मार्क्स कितना है? 8, चैप्टर नंबर 2 17, चैप्टर नंबर 3 21, चैप्टर नंबर 4 13 और चैप्टर नंबर 5 5-6 करीब था ना। मतलब ये 35 का 38 40 हो गया था। अच्छा, 6 7 8 सिंपल सा है, 3 लेटर्स है। हर चैप्टर में 4-4 लेटर्स है। अच्छा, हर चैप्टर का एक लेटर प्लस एक ऑब्जेक्टिव, 6 6 6 ऐसा आएगा। ये डिपॉजिटरी 11 13 और इसके जब वीडियोस बनाऊंगा तो मैं इंडिविजुअल मार्क्स बता दूंगा फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक है, तो अभी हम इसमें आते हैं डिविडेंड। अभी मेरा अनुभव बताता है, सबसे पहला मैं क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट को बोलूंगा इंटरिम और फाइनल। एक और खासियत बताता हूं मैं आपको, ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे ये हुआ, इंटरिम और फाइनल डिविडेंड नहीं आया और डिविडेंड और इंटरेस्ट नहीं आया। आप पिछले 40 पेपर देख लो एचएससी के, 40 में से 35 पेपर में इंटरिम और फाइनल डिविडेंड आया है। अच्छा, मेरा अनुभव ये बताता है कि एसपी 2023 पेपर में मैं आपको 3 डिस्टिंग्विश बोलता हूं, उसमें से 2 99.9999% आएगा। एक तो इंटरिम और फाइनल डिविडेंड पूछेंगे ही पूछेंगे। दूसरा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स और इक्विटी प्रेफरेंस, दोनों में से एक या दोनों आ सकता है। मैंने आपको अटेम्प्ट 3 करने हैं, मैंने आपको पूरे बुक में से 3 डिस्टिंग्विश दिए, जिसमें से 2, और आपको तीसरा भी कंफर्म चाहिए तो आप चैप्टर नंबर 3 में आओ, सारे डिस्टिंग्विश कर लो। मतलब चैप्टर नंबर 3 के डिस्टिंग्विश प्लस, मतलब उसमें 3 मिल जाएंगे आपको। 6 डिस्टिंग्विश में बता रहा हूं, उसमें से 3 आ जाएंगे। उस चैप्टर में कौन सा है? ट्रांसफर ट्रांसमिशन तो ऑलरेडी पूछ लिया, एक शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट होगा या जो भी होगा, 2-3 जो है, राइट शेयर, बोनस शेयर, ऐसे। चैप्टर नंबर 3 के डिस्टिंग्विश कर लो आप। इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी और प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश, शेयर डिवेंचर का और इंटरिम फाइनल। मैं आपको बोल रहा हूं इंटरिम और फाइनल आएगा ही आएगा। और बाय चांस उन लोग को वेट एंड वॉच करना है तो डिविडेंड और इंटरेस्ट। ये चैप्टर पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा शॉकर था कि यहाँ पे इन लोगों ने पूछा ही नहीं डिस्टिंग्विश डिविडेंड का। तो इस बार वो लोग रिपेयर करेंगे गलती। आप डिविडेंड और इंटरेस्ट कर लेना। मैं क्यों आपको बता रहा हूं? मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंटरेस्ट के फीचर्स आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो 10.6 छोड़ दो, 10.7 छोड़ दो, क्योंकि आप जब डिस्टिंग्विश करोगे तो आपके फीचर्स हो जाएगा। आप इंटरेस्ट के डिस्टिंग्विश करोगे तो आपके फीचर्स हो जाएगा। एक और खासियत है, यहाँ पे एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस आता है तो आपको चांस बहुत हो जाता है। इसमें भी एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया इन लोगों ने। इसका मतलब इस बार या तो वो लोग फीचर्स ऑफ इंटरिम पूछ लेंगे, नहीं पूछा तो 99% मैंने तो बोल दिया है
यहाँ पे आपका डिविडेंड का जो क्वेश्चन है वो तो 100% इंटरिम और फाइनल तो आना ही आना है। आया समझ में? तो ये तो आपको साथ के साथ पॉइंट करने चाहिए, क्योंकि फीचर्स भी पूछा इंटरिम के, फीचर्स ऑफ फाइनल डिविडेंड, इसमें आपका फाइनल डिविडेंड का भी क्वेश्चन हो जाता है। तो मेरा एक एडवाइस है, जब ये चैप्टर शुरू करोगे तो आप ये जो इंटरिम और फाइनल और डिविडेंड और इंटरेस्ट ये कर लेना। और एक और है, आप डिविडेंड जब करोगे तो आपका मीनिंग भी हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है वो आपका मीनिंग वहां पे भी कवर अप होता है, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ डिविडेंड बेटा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, ये बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, क्योंकि फीचर्स ऑफ इंटरिम और फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने डिस्टिंग्विश कर लिया डिविडेंड और इंटरेस्ट का, तो ऑटोमेटिक फीचर्स आया तो आप कर सकते हो ना, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर दो, आप एंडिंग जो क्वेश्चन है कौन सा, डिविडेंड और इंटरेस्ट कर लो, तो उसमें आपका फीचर्स भी बैठता है। अच्छा, ये लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड है, इसमें एक तो डिक्लेरेशन और पेमेंट का 4 मार्क का हमेशा फंसता है। ये जो लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट, अब हम एक काम करते हैं 2022 में का पेपर में आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, और शॉकिंग क्वेश्चन नंबर 8 में तो आज तक 8 मार्क का नहीं पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में तो पूछेंगे नहीं। ये जो डिविडेंड है तो इसका चैप्टर का है, कौन सा चैप्टर नंबर आई थिंक 6 का है, जो करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स है। तो ये पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड का सवाल नहीं, मतलब ये जो चैप्टर है डिविडेंड का, इसमें जो कि चैप्टर नंबर 10 है, इसमें 7वां और 8वें क्वेश्चन का संबंध नहीं आता। मतलब आपके पास ऑप्शन कितने रह गए, 4 5 6। अभी इस बार 4 मार्क का एक फंसेगा, इधर पूछा था तो इसके बजाय लोग देखो अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी, यहाँ पे 4 मार्क का पूछ लिया, इधर 4 मार्क का पूछ लिया, 8, तो इनके पास कितना बचता है, 5 मार्क का। 5 मार्क में इधर ऊपर आ गया होगा। अच्छा, मैं आपको इधर से बता देता हूं, ये देखो डिविडेंड ये आ गया। अब मैं आपको एक सरप्राइज बताता हूं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है डिविडेंड और इंटरेस्ट के एंडिंग चैप्टर का, ये जो ऑब्जेक्टिव, इसमें डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन, क्या क्वेश्चन है, डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स विद इन, सेम का सेम कई बार आता है विद इन 30 डेज। ये रहा, आप मैच करो बाल भारती का ऑब्जेक्टिव्स का ये एंड का चैप्टर एक्सरसाइज और 2022 का पेपर, एसपी और ओसी बाल भारती के एंड के ऑब्जेक्टिव्स और पेपर के ऑब्जेक्टिव्स सेम रहते हैं। अच्छा, मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स, उसमें केस स्टडी भी है, वो एक बार देख लो, आपका काम हो जाए। आपको नहीं मिल रहा तो मांग लेना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे पूछ लिया है 1 मार्क का। अब यहाँ पे देखो है डिविडेंड का नहीं पूछा है, यहाँ पे डिविडेंड 2 मार्क हुआ, बोनस शेयर दूसरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का ये 2। फिर यहाँ पे ये रहा डिविडेंड हुआ, प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट 3 मार्क, रेट ऑफ डिविडेंड 3 और 2 5 मार्क, 5। और ये आ गया ना आपका इधर फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट 4 9 और 4 इंटरेस्ट। अच्छा, सबसे बड़ा शॉकिंग चीज ऐसा है कि इस चैप्टर में उनका जो फेवरेट क्वेश्चन है, नंबर 1 मैंने क्या बोला था आपको, फेवरेट क्वेश्चन इंटरिम और फाइनल डिविडेंड, वो तो उन्होंने पूछा ही नहीं। ये तो 40 अटेम्प्ट में 30 से 35 बार पूछा है, और आपको ये दो डिस्टिंग्विश करने 100% एक आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन है जो हमेशा पूछते हैं, डिक्लेरेशन और पेमेंट में से और अनपेड, ये आपने 3 कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। कौन सा, लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन, लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट, अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड, 100% इसमें से एक नहीं तो 2 फंसना ही चाहिए। 4 मार्क का आएगा बेटा, 8 मार्क का नहीं आएगा क्वेश्चन। यस, कोई क्वेश्चन आ रहा है? मोड्स ऑफ पेमेंट एक्चुअली ना पिछले सिलेबस में नहीं था, मैं एक बार देख के आपको बताऊं उसका रेलेवेंस क्या है। मोड्स, क्या मोड है यार, मोड्स एक बात बताता हूं, डिविडेंड वारंट का जमाना चला गया, डिविडेंड मैंडेट का जमाना चला गया, आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, सिर्फ नंबर 3 है। वो लोग पूछ सकते हैं, लेकिन चेकर यदि 2023 में जी रहा है मॉडर्न जमाने में, डिविडेंड वारंट चेक आता था, आजकल नहीं आता। मैंडेट आपको इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आता है।
एक्चुअली ये 3 ही है, आप एक बार रीड कर लेना। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि ये आउटडेटेड है, एक ही मोड में आता है, आपको ऑटोमेटिक आपके खाते में डिविडेंड आपके खाते में आ जाता है। तो ये पहले दो का तो रेलेवेंस है ही नहीं बेटा। सो इसको रीड कर लेना, मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता। हाँ, लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन, लेकिन मेरा अनुभव बताता है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड उनका फेवरेट है। सोर्स ऑफ डिविडेंड भी कर लेना, लेकिन उनका फेवरेट कौन सा है वो भी बता दो। ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड उनका फेवरेट क्वेश्चन है। सो आप इंपॉर्टेंट को भी फिल्टर करके, सर एक ही दिन बचा है बचाओ मुझे, तो मैं बच्चे को बोलूंगा एक ही दिन पहले पेमेंट ऑफ डिविडेंड कर, इंटरिम फाइनल और इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये 3 क्वेश्चन। और अभी एक एक महीना, एटलीस्ट 20-25 दिन 30 दिन बचा हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये 3 में से एक फंसेगा, ठीक है 100%। आपको मोड ऑफ पेमेंट का कोई रेलेवेंस नहीं, इंटरिम छोड़ दो क्योंकि आप डिस्टिंग्विश में करने वाले हो, ये छोड़ दो क्योंकि आप डिस्टिंग्विश में करने वाले हो, फीचर्स ऑफ डिविडेंड छोड़ दो क्योंकि डिस्टिंग्विश में आएगा, मतलब। और टाइम डिक्लेरेशन पेमेंट इस सर्टेन में आना चाहिए, सोर्स एक बार रीड कर। मेरे ख्याल से पेमेंट का स्कोप ज्यादा है इस बार पूछने का। आया समझ में? तो 13 मार्क मैंने बता दिया था ना कौन सा, एक बार चेक कर ले, मैं 13 मार्क कौन सा आया था, चेक किया हमने, तुरंत चेक कर लेते एक और बार फटाफट। ये कौन सा है, डिविडेंड 1 मार्क, ठीक है। इधर इधर डिविडेंड 1 मार्क 2, और ये रहा, इधर कौन सा था, ये एक 3 मार्क, 3 मार्क, 3 और 2 5, रेट ऑफ डिविडेंड 5, केस स्टडी में नहीं पूछा था 5, और ये 4 9, और अनपेड डिविडेंड 13, ठीक है। और अनपेड पूछा है तो इसका भी रेलेवेंस कम हो जाता है, मतलब ये 3 में से एटलीस्ट 2 पूछने चाहिए उन लोग। अनपेड इनडायरेक्टली पूछा था तो शॉर्ट नोट में अनपेड एंड अनक्लेम्ड बोल सकते हैं। ये 3 आप पक्के तरीके से कर लेना, आपका एक नहीं तो 2 100% फंसेगा। ऑब्जेक्टिव्स कर लेना, डिस्टिंग्विश बिटवीन दोनों कर लेना, मतलब ये 3 और 2 डिस्टिंग्विश कर लिया, आपका चैप्टर ओवर, बहुत जल्दी हो जाए। तो ये था डिविडेंड और इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई डाउट्स है? इफ नो, तो हम ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट खत्म होते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। कुछ क्वेश्चन या वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।